नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 8 जून 2024 की। सभी अपडेट एक एक करके आज की इस वीडियो में बात करेंगे और नोटिफिकेशन भी निकला है वैकेंसी को लेकर के, उसकी बात भी करेंगे। तो बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती यहाँ शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के जो पद हैं उन पर नियुक्ति को लेकर के आशान्वित जो है वो हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती जो है वो नहीं आई है। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती आई थी। उसके बाद से अगर बात करें तो हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जो है वो ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय एक तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने खाली पद जल्द भरने के आदेश दिए हैं। अगली अपडेट भी देखेंगे तो इसी से रिलेटेड है कि सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की आस। यहाँ पर भी नवगठित आयोग जो है उसको करना होगा सक्रिय। मुख्यमंत्री के फरमान पर कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सक्रिय करना होगा। अब इसी आयोग से परिषदीय स्कूलों की शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होनी है, लेकिन अब तक ये आयोग जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो सका है। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 5 साल से खाली है डीएलएड प्रशिक्षु। उसमें भी बताया गया है कि शिक्षक भर्ती के इंतजार में बेरोजगार सालों से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। डीएलएड 2017 बैच के ही 135 182 बेरोजगार 5 साल से खाली हैं। 135 182 नंबर को अलग-अलग पढ़ा है और 1 लाख करके लिखा है नंबर। इसके अलावा 2017 सत्र के बाद से प्रशिक्षण लेने वाले लाखों बेरोजगारों की नौकरी का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। बाकी वही बातें इसमें भी बताई गई हैं कि कब आखिरी बार जो है कितने-कितने पद खाली निकल करके जो है वो आए थे। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार 2021 से 2024 तक अगर देखेंगे तो 4 साल में 32,000 पद खाली हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के दावे पर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से दी गई जानकारी और 4 साल में हुई सेवानिवृत्ति को मिलाकर देखा जाए तो 80,000 से अधिक पद जो है वो आपके यहाँ पर खाली बनते हैं। ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट से लेकर आरटीआई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताने से कतरा रहे हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। अगली अपडेट देखते हैं तो यहाँ पर जुलाई में घोषित हो सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। लखनऊ से न्यूज है जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बेचैन है और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनर्परीक्षा तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है और माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड जो है वो कर सकता है। इस वर्ष की 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा जो है वो कराई थी। तो वही बातें यहाँ बताई गई। अगली अपडेट है ग्रामीण बैंक बड़ी संख्या में पीओ और क्लर्क पदों पर होगी नियुक्ति। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बैंक क्लर्क और पीओ भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रुप ए के पद ऑफिसर तथा ग्रुप बी के पद ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग में नौकरी के लिए 27 जून 2024 तक संस्थान की ये आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी बताया गया कि 2023 में आयोजित जो भर्ती थी उसके लिए संस्थान द्वारा 8,611 वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि 2022 की जो परीक्षा है उसमें 8,106 पदों के लिए आयोजित की गई थी ये परीक्षा और उम्मीद है 10,000 रिक्तियों को जो है वो भरा जाएगा। तो अब अगला नोटिफिकेशन जो भी निकला है इसी के साथ-साथ कि पंचायतों में 4,881 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। ये अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश की तरफ से सेवा में सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को लेटर लिखा गया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि पत्रांक संख्या और
उसके अलावा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 4,821 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद कतिपय कारणों से रिक्त हो गए हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन से किए गए अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या है 15 मार्च 2024 के द्वारा विभिन्न जनपदों की ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 4,821 रिक्त पदों पर चयन विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विज्ञापन के माध्यम से रिक्त पदों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के समस्त मंडलों में प्रकाशित होने वाले, अधिकतम प्रसार होने वाले हिंदी समाचार पत्रों में 10/6/2024 को प्रकाशित कराने का कष्ट करें। यानी कि आज 8 तारीख है, तो 2 दिन बाद की तक यहाँ पर बात की जा रही है। और नीचे तो बाकी साइन वगैरह आपको पंचायती राज विभाग के देखने को मिलेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पर वही लिखा है, 15 से 30 जून तक जमा किए जाएंगे आवेदन पत्र। अवर अभियंता के लिए आवेदन अब 28 तक। सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर कराने की कवायद भी यहाँ पर शुरू, और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन की बात ये जो है वो डिटेल में की गई है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट का मामला। इसको लेकर के जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा मामला उठाया गया था और सेंसेक्स 1720 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर वापस से पहुंच गया। हालांकि हुआ ये था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 4 जून तक आपका जो शेयर मार्केट है बहुत उछाल मारेगा, परंतु उसके जस्ट अब विपरीत हो गया था। तो उसी को लेकर के जो ये आरोप है वो लगाए गए थे, और वही यहाँ पर लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका। तो उसी को लेकर के सेबी ने जांच रिपोर्ट पेश नहीं की। वही यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो गया है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।